दोस्त को आपने दिए थे 50,000 उधार, अब वो लौटाने से मना कर रहा है, तो क्या आप उस पर केस कर सकते हैं? सो मैं एडवोकेट साकिब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर आपने भी अपने दोस्त को कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उसको पैसे उधार दिए थे, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कानून की नज़र में वैलिड है या नहीं। इसकी 4 शर्तें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, जो सेक्शन 10 में दी गई हैं। सबसे पहले कंडीशन या सबसे पहले जो रूल आता है सेक्शन 10 का, वो ये आता है कि जिस पार्टी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या फ्री कंसेंट से हुआ था या जोर ज़बरदस्ती से हुआ था। मतलब किसी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आप उसको गन पॉइंट पे साइन नहीं करवा सकते। उससे उसकी फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, मतलब उसकी इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी एग्रीमेंट वैलिड कहलाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस बंदे से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस व्यक्ति से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या वो 18 साल से ऊपर का था या 18 साल तक का था, और क्या उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही थी, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो समझ सकता था कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो ये सब चीज़ें समझता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ऊपर की अगर दोनों शर्तें आपकी वैलिड हैं, तो तीसरी शर्त ये आती है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, अगर आपने उसके वैसे कोई चीज़ आपने अगर बेची, तो उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न मिला, मतलब कंसिडरेशन मिला। अगर आपने बाइक बेची तो उसके बदले में आपको पैसा मिलना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कंसिडरेशन। अगर वैलिड कंसिडरेशन है तो अभी कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कहलाएगा। चौथा रूल ये है कि जिस चीज़ का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। मतलब ये है कि क्या वो सरकारी चीज़ का तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो सरकारी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा एब इनिशियो, तो मतलब शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, चाहे वो किसी ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर वो सरकार के अंडर में आती है चीज़, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट ज़ीरो कहलाएगा बिल्कुल। किसी से कोई एग्रीमेंट करने से पहले इन 4 चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखें कि पहला, आपसे जो एग्रीमेंट करवाया जा रहा है क्या वो आपकी इच्छा से हो रहा है, और क्या दूसरी चीज़ ये है कि वो एग्रीमेंट अगर आपसे हो रहा है तो क्या आप 18 साल के हैं या फिर आपकी दिमागी हालत इतनी ठीक है कि आप समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ का एग्रीमेंट हो रहा है। तीसरा ये रहेगा कि आपको अगर कोई चीज़ आप सेल कर रहे हैं तो उसके बदले आपको वैलिड कंसिडरेशन मिलना ज़रूरी है। और चौथा ये है कि जिस चीज़ का भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कानून की नज़र में वो सरकारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो फिर आपकी अपनी निजी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका एग्रीमेंट आप कर रहे हैं। अगर ये 4 चीज़ें होती हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा और आप उसको और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के अंदर इन्फोर्स भी करा सकते हैं।